गुरुजी से आज का गुरु मंत्र ले लेते हैं। गुरुजी, हम बात अंधविश्वास की कर रहे थे, तो अंधविश्वास पर कैसे रोक लगाएं या खुद कैसे बचें, इससे जुड़ा एक गुरु। बेटा, ऐसा ही एक गुरु मंत्र मैंने कल दिया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आप केसर का प्रयोग कीजिए, केसर वाले दूध का प्रयोग कीजिए। ये बात सत्य है, लेकिन इसके साथ में आज जो गुरु मंत्र है वो भी धैर्य को, स्वास्थ्य को और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। और जिसके पास धैर्य, स्वास्थ्य और बुद्धि है वो कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसता। और इसको करने के लिए वही अपना पुराना वाला उपाय जो आज की डेट में लगभग मेरा हर क्लाइंट, मेरे को हर जानने वाला ये जान चुका है, और वो है बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना। एक तो ये। दूसरा, किसी भी तरह की मन की अवस्था हो, किसी भी तरह के घर के हालात हों, किसी भी तरह के दुखदायी हालात चल रहे हों, या पैसे की कमियां चल रही हों, या परिवार से संबंधित कमियां चल रही हो, एक सदियों से बहुत ही पुराना एक कर्म हमारे साथ चला आ रहा है, जिसको हम अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और वो क्या है? मंदिर के अंदर पतासे चढ़ाना या मिश्री चढ़ाना, जो हमें बाद में आरती करने के बाद पंडित जी प्रसाद के रूप में हमें ही वापस दे देते हैं। ये कर्म को आप भूल गए। तो बेटा, जो भी इंसान हफ्ते में एक बार, 2 बार अगर मंदिर के अंदर पतासे या वो जो पूजा मिश्री, जो धागे वाली, जो डली वाली होती है बेटा, वो असली मिश्री होती है, जो आरती के समय पे परमात्मा को भोग लगाता है, उस इंसान का चंद्रमा कभी नहीं खराब होता। और जिसका कभी चंद्रमा खराब नहीं होता बेटा, वो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकता, वो उसका जीवन सदा सही दिशा में जाता है। दूसरी बात, जो इंसान रोज अपने माता पिता के, अपने बड़ों के, अपने गुरुजनों के झुक कर के पाँव हाथ लगाता है बेटा, उसका चंद्रमा कभी नहीं खराब होता। तो बेटा, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों के झुक कर के पाँव हाथ लगाओ, चंद्रमा अच्छे करते चले जाओ। और चंद्रमा अच्छा करने का सिर्फ इतना ही फायदा नहीं होता, एक और फायदा होता है कि रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन के सुख सब चंद्रमा से मिलते हैं। तो इसलिए इतने सस्ते में अगर ये काम हो रहा है तो जरूर करना चाहिए। और साथ में बड़ के पेड़ पर दूध पानी मिला करके चढ़ाओ और गीली मिट्टी का तिलक लगाओ। ज्ञान रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा और अच्छा मार्गदर्शन कुदरत ही हमारा बन जाएगी। तो बेटा, इसके बाद दुख कहाँ रहेंगे? दाता तुम्हें खुशियाँ। तो आज का शो देखने के बाद कोई भी अंधविश्वास आपकी आस्था पर भारी नहीं पड़ेगा, ना ही कोई ढोंगी आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास में फंसा पाएगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिएगा और हाँ, उपाय जरूर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे।